नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अकादमिक वार्ता पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के विषय में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में लगभग 44 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। उसके आगे से हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो आज 45 क्वेश्चन नंबर है। तो सुल्तान ने मालिकों, अमीरों, दरबार के अधिकारियों तथा जिम्मेदार पद वाले व्यक्तियों को एक दूसरे के घर न जाने और दावत खानों में सामूहिक भोज न करने का आदेश दिया। सुल्तान को सूचित किए बिना, उसकी अनुमति के बिना उसके बीच मतलब उनके बीच जो अधिकारी थे, विवाह की इजाजत नहीं थी सुल्तान को पहचाने। तो ये अलाउद्दीन खिलजी का मामला है। दरअसल होता क्या, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जो अधिकारी वर्ग था, अमीर वर्ग था, वो लोग शाम होते ही सुरा सुंदरी पी खा के टुल्ल हो जाते थे और सम्राट सुल्तान की बुराई करते थे। इसीलिए इसने प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि वो पहले से ही इन चीजों से वाकिफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में आमीरों को मसनत ए अली के नाम से संबोधित करता था? तो ये बहलोल लोदी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के निम्नलिखित अभियानों को कालक्रमानुसार रखिए। तो सबसे पहले उसने विजिट किया था बंगाल को, है ना। उसके बाद में काबुल को, उसके बाद सिंध, उसके बाद खानदेश। इस तरीके से बंगाल, काबुल, सिंध, खानदेश 3 4 1 2 इस तरीके से हो जाएगा इसका पहला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिश्तिया सिलसिला भारत में किसने स्थापित किया था? तो चिश्तिया सिलसिला मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ने भारत में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ये ध्यान रखना, नहीं है पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ना, तो क्या सही नहीं है पूछ रहा। वह भारत का प्रथम तुर्क शासक था, ये तो सही है। उसने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था, ये भी सही है। उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था, ये गलत है। उसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था, ये भी सही है। तो इस तरीके से इसका थर्ड गलत है, थर्ड सही होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कहा जाता है कि बाबर ने अपने प्रिय पुत्र के स्वास्थ्य के लिए अपने जीवन के बलि दे दी थी। उसने किसके लिए अपने जीवन का परित्याग किया था? तो बाबर का पुत्र हुमायूं। तो हुमायूं के विषय में कहा जाता है कि एक बार हुमायूं बीमार हो गया था, तो बाबर ने उस परम सत्ता से, परमेश्वर से, प्रकृति से, खुदा से, ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर, हे परमात्मा, हमारा बेटा ठीक हो जाए और उसका रोग मुझे लग जाए। तो ऐसा ही हुआ। कहा जाता हुमायूं ठीक हो गया और बाबर को रोग लग गया, रोगी हो गया और उसकी डेथ हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को किस पद पर नियुक्त किया था? अमीर आखूर पद पर। अमीर आखूर जो होता है घोड़ों से संबंधित होता है विभाग। प्रथम 4 खलीफा को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो भाई कर लीजिए क्रम से व्यवस्थित। सबसे पहले अबू बकर, फिर उमर, उस्मान, अली। रट लीजिए इसको, ये बहुत पूछा जाता है। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट में दी गई विभिन्न तकनीकों, क्वेश्चन को
पढ़ने से, जब क्वेश्चन आप पढ़ते हैं आधी समस्या पढ़ने से ही हल होगी। सूची फर्स्ट में दी गई विभिन्न तकनीकों, है ना, के आरंभिक संदर्भों को सूची सेकेंड में दी गई उनके स्रोत, है ना, सोर्सेस से सुमेलित कीजिए। अब यहाँ एक तकनीक है, एक स्रोत है, उनको सुमेलित करना है। नीचे दिए गए कूट को सुमेलित करिए। तो पहला, भारत में चरखे का प्रथम उल्लेख। तो भारत में चरखे का प्रथम उल्लेख भारत में चरखे का प्रथम उल्लेख ईशामी की किताब में था, मिला है ना। उसके बाद साबुन निर्माण। तो साबुन निर्माण जो है ये सीरत फिरोज शाही में है इसका वर्णन। सिलेंडर और पिस्टन, सिलेंडर और पिस्टल ये है मांसरेट में, है ना। ये 4 नंबर यहाँ का इधर आ गया है ना, मांसरेट। और धात पर लगाए गए चूड़ीदार पेंच ये थीवनाट। तो ये प्रश्न पूछा गया यूजीसी में, यूजीसी का पूछा हुआ प्रश्न है ना। इसका राइट आंसर फोर्थ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन पुस्तक या पुस्तकों में भारी वजन को उठाने के लिए चरखी का प्रयोग पहली बार मिलता है। तो इसमें अफीफ की तारीख है फिरोज शाही, और दूसरा है सीरत फिरोज शाही, ये अज्ञात लेखक की। इन 2 पुस्तकों में ऐसा वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने लिखा है, किस विद्वान ने लिखा है कि मोहम्मद बिन तुगलक एक न्यायप्रिय शासक था। सुल्तान स्वयं अपराध करने पर दंड पाने के लिए 21 कोड़ों की सजा स्वीकार की थी। किसने लिखा है? तो ये इब्न बतूता ने लिखा था ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया था। मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक योजना में यह कथन किसका है? बर्नी का है। दरअसल क्या है ना, जब मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा की योजना लाए थे, तो उस समय टकसाल का मतलब समझ रहे हो, जहां मुद्रा ढाली जाती है, बनाई जाती है, उसको टकसाल बोलते थे। दरअसल एक धातु से मुद्राएं बनती थी, तो उसी को टकसाल बोलते थे। तो बर्नी ने कहा था प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऊंट एक जीतल का था, परंतु वह जीतल था किसके पास? बर्नी का यह कथन किस व्यंग पर किया गया है, समझ लीजिए। पहली तो बात यहाँ जीतल, दूसरा बर्नी, तीसरा किस व्यंग से संबंधित है, बस इसी को पकड़ते चले जाइए। अब ये विदेश बाजार व्यापार से संबंधित, सॉरी। दरअसल यही होता ना, आपसे कोई कह दे कि 1 लाख रुपए की नैनो मिल रही है, कार आई है। अब 1 लाख रुपया नहीं तो नैनो किस कहाँ ले पाएंगे? इसी तरीके से एक ऊंट एक जीतल का था, परंतु वह जीतल था किसके पास? बरनी क्या है कथन किस व्यंग पर आता है? बाजार व्यवस्था पर आता है। कोई कहते कि भाई इतने रुपए की कार मिल रही है, अब कार तो मिल रही सस्ती, पर आपके पास उतना पैसा है ही नहीं, ये बात कही गई, समझ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जैन विद्वान राजशेखर किसके दरबार में रहता था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, मिला लीजिए इसको। दीवान मुस्तखराज,
अलाउद्दीन से संबंधित था। दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित। ये दीवाने कोही जो कृषि से संबंधित था, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक अतिरिक्त विभाग चलाया था जो कृषि से संबंधित था। दीवाने बंदगान ये फिरोज शाह तुगलक से संबंधित था, दासों से संबंधित था। दीवाने अर्श ये बलबन के समय का, बलबिन से संबंधित था। इस तरीके से मिलान कर लीजिए। आगे बात समझ। ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1, इस तरीके से तीसरा इसका आंसर सही। कौन सा सुल्तान ऐसे राजस्व में विश्वास करता था जो देवी शक्ति पर आधारित न होकर स्वयं अपने अस्तित्व द्वारा औचित्य सिद्ध कर सके? ये मामला अलाउद्दीन खिलजी का है। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मैंने साम्राज्य का मुकुट जो है वह अपनी तलवार की नोक की दम पर पाया है। अर्थात उसका कहना था जो मुझे साम्राज्य मिला है वह किसी उलेमा या आमिर वर्ग के कारण नहीं मिला है। इसी कारण से उलेमा वर्ग उससे नाराज हो गए थे। उलेमा मतलब जो धार्मिक गुरु होते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इल्तुतमिश द्वारा चालीसा का गठन मुख्य उद्देश्य क्या था? एक तो इल्तुतमिश है, दूसरा चालीसा का गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? चालीसा मतलब 40 लोगों का एक दल, है ना, 40 व्यक्तियों का एक दल, समूह, है ना, 40 व्यक्तियों का दल या समूह, है ना। तो ये क्या होता था, ये राजा के संरक्षण के लिए ना, इन्होंने इल्तुतमिश ने स्वयं सुल्तान के संरक्षण के लिए, सुल्तान के साथ रहने के लिए, सुल्तान के लिए कार्य करने के लिए इन 40 व्यक्तियों की नियुक्ति करी थी। इसको चालीसा कहा जाता था। ठीक है। तो जो विद्रोही आमिर लोग थे उनकी शक्तियों को तोड़ने के लिए उन्होंने ऐसा किया था इल्तुतमिश। और इसका दमन किसने किया, ये क्वेश्चन है आपके लिए। बताइए। जो चालीसा था, चालीसा को समाप्त किसने किया था? चालीसा मतलब 40 व्यक्तियों का जो दल था सुल्तान के साथ चलता था, है ना। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो मिला लीजिए इसको, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कर लीजिए। सरखेल क्या होता? सरखेल जो होता था ये एक सैन्य अधिकारी होता था, है ना। और शबनबीश कौन होता है? ये रात्रि लेखक होता था। एक शिफा खाना क्या होता था? शिफा खाना अस्पताल होता था। सिलाहदार क्या होता? सहस्त्र सैनिक होता था। सिपा खाना जो है ना, ये फिरोज शाह तुगलक के समय की बात है ना। इस तरीके से इसको मिला लीजिए। फोर्थ वाला सही, ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसब के दावों के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो मिला लीजिए इसको। मुहासिब खातों का निपटारा करने वाला। मुतालिब रकम पर शाही खजानों का दावा। मुकर्रर तलब स्वीकृत दावे। तसीह मनसबदार के दावे के लिए नवीनीकृत प्रमाण पत्र। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। शब्दों तथा उनके अर्थ से संबंधित सूची को
सूची प्रथम को सूची सेकंड के साथ मिलान करिए। तो आप कर लीजिए मिलान इसको। बक्कल, बक्कल का अर्थ होता था अनाज व्यापारी, है ना। और बालाहार ये किसानों का एक निम्न वर्ग था। सिलाहदार ये एक शास्त्र सशस्त्र व्यक्ति होता था, सैनिक टाइप का, है ना। और तुमुन ये 10,000 सैनिकों का एक समूह होता था। इस तरीके से इसका फोर्थ वाला सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल भारत में एक टकसाली नहीं था? बसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मराठी शब्दावली देशमुख के समानार्थी उत्तर भारत में है चौधरी जैसा शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासन काल में राष्ट्रीय खुफिया विभाग का खुफिया क्या कहलाता था? खुफिया मतलब ये जो गुप्तचर, खुफिया का मतलब होता है गुप्तचर, इंटेलिजेंस, है ना। तो बरीद मुमलिक, मुमालिक होता था, बरीद मुमालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप मिलान कर लीजिए इसका, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान कर लीजिए। तो इसमें कल्ब ये होता था सेना से संबंधित। हस्प ये घुड़सवार से संबंधित होता था। फवाजिल ये निर्धारित राजस्व के अतिरिक्त प्राप्त होने वाली राजस्व आय होती थी। तौफीर, तौफीर ये एकता की अनुमानित आय में बढ़ोतरी। तो इसका अर्थ क्या है? निर्धारित राजस्व के अतिरिक्त प्राप्त होने वाली आय। जैसे मान लीजिए आपको ये एक इक्तादार बना दिया गया है ना, इक्ता दे दी, और इसमें मान लीजिए 10,000 का अनुमानित, आपको 10,000 का बना दिया गया इक्ता, और इसमें पैदा हो गया 11,000, है ना। तो आप क्या करेंगे इसमें, इस जो 1,000 रुपये जो बचा है ना, उस 1,000 को आप यहाँ राजस्व में जमा करेंगे। वहाँ राज्य राज्य का जो अतिरिक्त जो राजस्व होगा वो राज्य को वापस कर देंगे, है ना, इस तरीके से। और ये एकता की अनुमानित आय में बढ़ोतरी, आपको एकता की अनुमानित आय मान लीजिए 2,000 बताइएगी, ठीक है, और उसमें 3,000 का लाभ हो रहा है, 1,000 रुपये बढ़ रहा है। ये बढ़ोतरी अनुमानित अनुमानित आय में बढ़ोतरी, है ना। और ये प्राप्त आय में होता है, ये अनुमानित आय में होती है ना, इस तरीके से। चलिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अमीर हाजिब, अमीर हाजिब जो होता था वो मुख्य प्रबंधक होता था। अमीर ए अर्ज ये केंद्र में सेना का प्रमुख होता था। मुंसिफ, मुंसिफ जो होता था वो लेखाकार होता था। और बरीद, बरीद गुप्तचर होता था। हाँ, इसका थर्ड सही है इस तरीके से। नेक्स्ट, खेती में, खेती में सुधार के लिए दीवान अमीर कोही नामक एक अलग विभाग की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ये मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऋण भी देने की व्यवस्था की थी इन्होंने। तहकीक हिंद, किताबुल हिंद अलबरूनी की रचना किस भाषा में की गई? तो उन्होंने अरबी भाषा में लिखा है इसको। अलाउद्दीन खिलजी को सल्तनत समुद्रगुप्त किसने कहा? तो इनको बर्नी ने कहा था।